नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स यानी विभागीय लेखे। विभागीय लेखे से क्या तात्पर्य है? कोई भी व्यावसायिक संस्था, चाहे वो एकांकी व्यवसाय हो, साझेदारी फर्म हो या कंपनी स्वरूप हो, जब ऐसी संस्था एक छत के नीचे विभिन्न आवश्यकताओं वाले कई विभाग स्थापित किए जाते हैं और प्रत्येक विभाग अलग अलग आवश्यकता समूह की वस्तुओं का फुटकर बिक्री करता है, तो इसे हम विभागीय भंडार कहते हैं। इसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकता की वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाती है, जिससे ग्राहकों को परेशानी से निजात मिलती है और जो भी आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं उन्हें एक ही स्थान पर मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है विभागीय भंडार की हमारी जो लेखांकन पद्धति कौन सी है। विभागीय भंडार अपनी लेखा पुस्तकें दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर रखते हैं। इनमें प्रारंभ से ही लेखा पुस्तकों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक विभाग के द्वारा अलग अलग लेखे रखे जाते हैं और लेखा वर्ष के अंत में विभिन्न विभागों के अलग अलग लाभ हानि खाते बनाए जा सकें और उनकी सही स्थिति का ज्ञान हो सके। यानी एक ही छत के अंदर के नीचे स्थापित जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों की कार्यकुशलता का पता चल सके। इसके लिए प्रत्येक विभाग का अलग से लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा विभाग की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन सा विभाग लाभ में चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी हानि और लाभ की स्थिति कितनी है। क्योंकि विभाग में काम करने वाले जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनका वेतन वगैरह या जो लाभ पर आधारित जो हिस्सा होता है तो वो विभागीय लाभ के आधार पर उनको दिया जाता है, तो वो भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि उनके विभाग में कितना लाभ हुआ या हानि हुई। तो इसकी जानकारी के लिए प्रत्येक विभाग के अनुसार अलग अलग लेखे रखे जाते हैं और जितना भी संपूर्ण जो व्यवसाय है उस व्यवसाय का एक ही चिट्ठा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो व्यय और आय इस प्रकृति के होते हैं जिनको हम विभाग के अनुसार अलग से विभाजित नहीं कर सकते, तो उनको हम एक अलग से ही सामान्य लाभ हानि खाते में प्रदर्शित करेंगे। यानी ऐसे खर्चे जिनको विभागानुसार संबंधित नहीं किया जा सकता उनके लिए सामान्य लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है और जिन खर्चों को हम विभाग के अनुसार विभाजित कर सकते हैं या स्पष्ट रूप से वो किसी विभाग से संबंधित होते हैं तो उनको उस विभागीय लाभ हानि खाते में ही दिखा दिए जाते हैं। अब इन विभागीय भंडार के द्वारा कौन कौन सी लेखा पुस्तकें रखी जाती है, तो इनमें हमारी जब प्रत्येक विभाग के द्वारा अलग अलग लाभ और हानि ज्ञात करना हो तो इसमें सभी जो लेखा पुस्तकें हैं या जो सहायक बयां होती है वो अलग अलग रखनी पड़ती है। इसमें जो अलग अलग विभागों के कितने क्रय हुए, विक्रय हुए, मजदूरी, वेतन, खर्चों, है ना, उन सब से संबंधित जानकारी इसमें उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए हम क्रय बही, विक्रय बही या क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, जनरल प्रॉपर, है ना, जिसमें प्रत्येक विभाग के अनुसार पृथक पृथक खाने बने होते हैं, उन पुस्तकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हमारा प्रस्तुत उदाहरण जैसे परचेज बुक है, तो परचेज बुक हम ऐसे रखेंगे। परचेज बुक है जैसे डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, टोटल में हम कितने उस छत के नीचे जितने ही उसके डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट का अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, जितने भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट का अलग अलग कॉलम बन जाता है। इसी तरह सेल्स बुक बन जाती है, उसमें भी हमारा डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, टोटल, डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है प्रत्येक डिपार्टमेंट के अमाउंट के कॉलम इसमें बन जाते हैं। इस तरह हमारी
क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही और जनरल प्रॉपर हम विभागानुसार तैयार करते हैं, जिससे प्रत्येक विभाग के संबंधित हम समस्त खर्चों को एकत्रित कर सकें। उसके पश्चात इसके अलावा विभागीय सहायक बहियों के अलावा कुछ अंतर विभागीय हस्तांतरण पुस्तक भी होती है, यानी एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए भी कुछ सौदे किए जाते हैं, यानी कुछ माल का ट्रांसफ़र एक विभाग से दूसरे विभाग में होता है या सेवा का ट्रांसफ़र एक विभाग से दूसरे विभाग में होता है। तो हम इसके लिए हमें साधारण बहियों के अलावा एक इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र बुक भी रखनी होती है, जिसमें जिस विभाग को किसी माल या सेवा का ट्रांसफ़र किया जाता है या हस्तांतरण किया जाता है उस विभाग को डेबिट कर दिया जाता है, तथा जिस विभाग के द्वारा ऐसी माल या सेवा का हस्तांतरण किया जाता है उस विभाग को क्रेडिट किया जाता है। तो इसमें हमें आपस में भी पता चल जाता है कि अंतर विभागीय हस्तांतरण कितना हुआ है। इसके अलावा एक हमारी रोकड़ बही रखी जाती है। इसमें इस रोकड़ बही में भी हम प्रत्येक विभाग के अनुसार रोकड़ वाले कॉलम को यानी अमाउंट वाले कॉलम को विभाजित कर देते हैं। इसमें जैसे इसके रोकड़ बही जैसे साधारण हमारा परफॉर्म होता है डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो टोटल डेबिट और क्रेडिट में सेम कॉलम, और लेकिन अमाउंट वाले कॉलम को हम विभागानुसार बांट देते हैं, यानी जितने विभाग है उतने उसको अमाउंट वाले कॉलम को उसमें डिवाइड कर देंगे। इस तरह इसकी कैश बुक तैयार की जाती है। इसके अलावा हमारा जो इसमें व्यय वगैरह होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर के व्यय होते हैं, उन व्यय को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष व्यय और दूसरा अप्रत्यक्ष व्यय। यहाँ पर प्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य सिर्फ माल से संबंधित जैसे वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने वाले प्रत्यक्ष व्यय से संबंधित नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य ऐसे व्यय से हैं जो कि स्पष्ट रूप से किसी विभाग से संबंधित किए जा सके, यानी उसका जो अनुभाजन है वो किसी विभाग विशेष के द्वारा तुम पर किया जा सके। जैसे कि इस विभाग की इतना माल खरीदा, उसकी इतनी मजदूरी हुई, इतना वेतन हुआ, इतना उसका बिजली का खर्चा हुआ, ये सारा उस विभाग से प्रत्यक्ष रूप से जब संबंधित किया जा सके तो उसे हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। इसी तरह अप्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य ऐसे व्यय से है जो कि प्रत्यक्ष रूप से किसी विभाग से संबंधित न किए जाकर सम्मिलित रूप से किए जाते हैं, यानी किसी विभाग विशेष से संबंधित न होकर संपूर्ण व्यवसाय से संबंधित होते हैं, उन्हें हम अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। तो इन अप्रत्यक्ष व्यय को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है हमारा अनुभाजनीय और दूसरा अविभाजनीय, यानी अनुभाजनीय यानी जिसका विभाजन किया जा सके। तो बहुत से खर्चे ऐसे होते हैं जिनका हम किसी निश्चित आधार पर विभागों को विभाजन कर सकते हैं, यानी उसका एक विभाजन का एक कोई निश्चित आधार होता है, उस आधार पर उन खर्चों को हम विभागों में बांट सकते हैं। तो ये जैसे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो क्रय पर आधारित होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो विक्रय पर आधारित होते हैं, तो उनको विभागों के द्वारा किए गए क्रय या विक्रय के आधार पर बंटित कर सकते हैं। जैसे क्रय पर आधारित हो जाता है हमारा आवगाड़ी भाड़ा हो गया, चुंगी हो गया, आयात कर हो गया, प्राप्त बट्टा हो गया, और हमारे कोई लेनदारों पर यदि हम कोई बट्टा वगैरह दे रहे हैं तो वो व्यय हो गए, या कोई इसके अलावा जो प्रत्यक्ष रूप से क्रय से संबंधित व्यय होते हैं वो उनको विभागों के अनुसार क्रय किए गए आधार पर हम वितरित कर देते हैं। इसी प्रकार विक्रय से संबंधित कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो विक्रय से संबंधित होते हैं, जैसे जावा गाड़ी भाड़ा, विज्ञापन, विक्रय विभाग के खर्चे हैं, विक्रय प्रतिनिधियों के खर्चे हैं, या जो बट्टा है या डुबोचरण है जो प्रत्यक्ष रूप से विक्रय से संबंधित होते हैं, तो उन खर्चों को हम विक्रय के आधार पर विभागों में बंटित कर देते हैं। या कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि प्रत्येक विभाग के द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा गया है तो घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर उनको बांट सकते हैं। जैसे भवन के किराए को है, मरम्मत है, बीमा है, सफाई कर्मचारी का खर्चा है, रोशनी है, इनको हम चौकीदार का वेतन वगैरह है, तो इनको हम घेरे गए क्षेत्रफल के आधार पर
विभागों में बंटित कर सकते हैं। इसके अलावा विभागीय संपत्तियों का मूल्य है, तो इनको हम प्रत्येक विभाग के द्वारा जो जितनी संपत्ति यूज की गई है, जैसे ये उसके आधार पर बंटित कर सकते हैं। जैसे संपत्ति का बीमा है, संपत्ति का ह्रास है या मरम्मत है, इनको हम संपत्तियों के मूल्य के अनुसार बांट सकते हैं। या कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कर्मचारियों की संख्या के आधार पर होते हैं, जैसे कर्मचारी निरीक्षण व्यय है, कैंटीन व्यय है, श्रम कल्याण व्यय है, कर्मचारियों के मनोरंजन से संबंधित है। तो इन खर्चों को हम कर्मचारियों की संख्या के आधार पर विभागों में बंटित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिसको हम बल्बों की संख्या के आधार पर, किलोवाट घंटे के आधार पर हम विभागों में बांट सकते हैं। तो इसको हम अनुभाजनीय खर्चे कहते हैं, यानी जिसके विभाजन का कोई न कोई एक आधार होता है। और जो खर्चे अविभाजनीय हैं, यानी किसी विभाग विशेष से संबंधित नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाते हैं। यानी जब प्रत्येक विभाग के अनुसार जब लाभ हानि खाता तैयार कर लिया जाता है, तो प्रत्येक विभाग का जितना लाभ या हानि हुई है, उस लाभ या हानि को हम सामान्य लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके पश्चात ऐसे खर्चे जो अविभाजनीय हैं, उनको हम सामान्य लाभ हानि खाते में दिखा दिए जाते हैं, दिखा देते हैं। तो और दिखाकर हम सामान्य लाभ हानि खाता तैयार करते हैं। जैसे कोई पूंजीगत व्यय वगैरह हो गया है, ऋण पर ब्याज वगैरह हो गया है, जिसको हम किसी विभाग विशेष से संबंधित नहीं कर सकते, उन खर्चों को हम सामान्य लाभ हानि खाते में दिखाकर पूरे विभाग का, यानी पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर का एक समेकित सामान्य लाभ हानि खाता तैयार कर देते हैं। और उसे पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट का, स्टोर का कितना लाभ या हानि हुई है। इस तरह हम इसकी गणना कार्य करते हैं। धन्यवाद।